नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। मैंने पिछले क्लास में आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ये लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, कुछ ट्रिक्स को देखेंगे। इसके बाद हम लोग वेक्टर स्पेस में चलेंगे। वेक्टर स्पेस इसी लेक्चर में 10 मिनट के बाद लगभग स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये लेक्चर। नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताया था मैं और उसका ट्रिक भी बताया था कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर दूं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है? एक कोई मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर का, किसी ऑर्डर का मान लिए कि ये ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n। इसको बोले, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि इस ए को खुद से ही इतने बार मल्टीप्लाई कीजिए जब तक कि ये जीरो ना बन जाए। जब ये जीरो बन जाएगा, ये किसी न किसी पावर पे जीरो बन जाएगा, पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये जब पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स हो जाए, ये जब पूरा नल मैट्रिक्स हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और याद रखना है कि लिस्ट पावर पर जीरो होना चाहिए। जिस लिस्ट पावर पे जीरो होगा उसको इंडेक्स कहेंगे। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इसका मतलब इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया, तो इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 होगा। अब फिर इसको पहचानने का तरीका बताया था कि कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर होगा या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर होगा। मतलब स्ट्रिक्टली अपर और स्ट्रिक्टली लोअर है तो वो जरूर से जरूर, मतलब नेसेसरली है कि वो आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स ही होगा। अदरवाइज और सभी मैट्रिक्स हो सकता है, बट अगर ये दो टाइप का मैट्रिक्स है, स्ट्रिक्टली लोअर और स्ट्रिक्टली अपर, तो इसका मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और वो उसका ट्रिक बताया था मैं कि मान लीजिए ये 3 + 3 मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, और ये है आपका 0 0 0 1 2 3 0 0 0। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट नॉन जीरो, इसका मतलब कि ये इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा। मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर अगर ये तीनों एलिमेंट क्या हो? 0 हो, मतलब यहाँ से नॉन जीरो स्टार्ट होगा तो 3 पर 0 होगा। अगर सिर्फ यहाँ पर जीरो, अगर सिर्फ यहाँ पर नॉन जीरो रहेगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इस जगह पर यहीं से नॉन जीरो स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये ए क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि 0 0 0 0 1 0 2, एक सेकंड, 0 -1, और ये वाला 0 है यहाँ, और ये फिर आपका 0 1, सॉरी 0 0 ये भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है। तो इसमें पूछा जाएगा कि आपको इसमें कब 0 हो जाएगा? ये तो ये भी 3 पर होगा। देखिए यहाँ पर है नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, अगर ये दोनों 0 होता तब ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होता, बट इसमें यहाँ पर आगे कितना, यहाँ पर आ गया नॉन जीरो आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ए क्यूब पर जाकर के ही 0 होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का तरीका ये हो गया। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में भी हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ए का पावर के कभी कभी ना कभी ए का पावर के पर ये क्या होगा? 0 होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या? इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये ए का पावर के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये के को उधर भेज देंगे तो फिर से 0 पर पावर जाएगा तो 0 होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसका कुछ रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका रिजल्ट कि अगर ए, इफ ए एंड बी टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स and
commute with each other. इसका मतलब AB इज इक्वल टू BA. कम्यूट विद ईच अदर का मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू BA. इफ A and B two nilpotent matrix and commute with each other, ठीक है, दोनों अगर कम्यूट कर रहा है आपस में, then A plus B is also a nilpotent मैट्रिक्स. A प्लस बी क्या होगा? nilpotent मैट्रिक्स होगा. ठीक. फिर एक रिजल्ट है, इफ A प्लस B is a nilpotent matrix, if A plus B is a nilpotent matrix, then index of A plus B ये हमेशा लेस देन होगा, ये हमेशा लेस देन होगा इंडेक्स ऑफ A प्लस इंडेक्स ऑफ B -1 से. ठीक है, ये रिजल्ट है. अगर A प्लस बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इंडेक्स ऑफ A प्लस बी, इंडेक्स ऑफ A प्लस बी, ठीक है, ये क्या होगा? लेस देन होगा इंडेक्स ऑफ A प्लस इंडेक्स ऑफ B -1. ठीक. एक और रिजल्ट है, बस ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एक और रिजल्ट है कि if index of A is equals to M and index of B is equals to N, then index of AB is equals to minimum of is equals to minimum of index of AB less than is less than is equals to minimum of M और N. ठीक है, अगर A का इंडेक्स M है और B का इंडेक्स N है, अगर A का इंडेक्स M है और B का इंडेक्स N है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इंडेक्स ऑफ AB क्या होगा? M और N होगा. तो याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि A क्या है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स है. A इज नीलपोटेंट और B भी क्या है? B इज नीलपोटेंट. सब ना इंडेक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये M और N क्या हो जाएगा? M और N में जो सबसे छोटा होगा, M और N में जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, उससे छोटा हो सकता है कौन? इंडेक्स ऑफ AB. उससे बड़ा नहीं होगा कभी भी. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि इंडेक्स ऑफ A मतलब A क्यूब इज इक्वल टू 0 है एंड B स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. यहाँ पर इंडेक्स क्या हो गया? 3 हो गया. इसका इंडेक्स कितना हो गया? 2 हो गया. तो नाउ इंडेक्स ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऑफ AB बार बार इज इक्वल टू लिखा है. इंडेक्स ऑफ AB लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 और 2 हो जाएगा. तो मिनिमम कौन है इसमें? 2 है. तो इसका मतलब इंडेक्स ऑफ AB क्या हो सकता है? 2 से छोटा हो. ठीक है, इंडेक्स ऑफ AB हमेशा 2 से छोटा हो. अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. If A and B are nilpotent matrix and AB is equals to B, दोनों कम्यूट कर रहा है. ठीक है, अभी तुरंत ऐसा रिजल्ट बताया हूँ, ध्यान रखिए, याद कीजिए. इंडेक्स ऑफ A is equals to 23 and index of B is equals to 25
देन ऑप्शन ए है, देन कौन सा ट्रू होगा ये बताना है। इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 25, बी नंबर ऑप्शन है। इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू 47, सी नंबर है। इंडेक्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 21 और ये ऑप्शन डी है। इंडेक्स ऑफ ए बी इज लेस देन इज इक्वल टू 2। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, ठीक है। पेचीदा मतलब एक दो ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देख करके आपको करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में बता दो, आप ट्राई कर दीजिए, अपना टाइमर लगाइए, 3 मिनट का टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए। अभी इसका रिजल्ट तुरंत बताया हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ए प्लस बी भी है और ए इंटू बी भी है, मतलब दोनों का रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है और टिक लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस बी वाला यूज करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ ए बी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है लेस देन इज इक्वल टू इंडेक्स इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी -1, यही होता है ना। ये लेस देन इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए कितना है? इंडेक्स ऑफ ए 23, इंडेक्स ऑफ बी कितना है? 25 -1, ठीक। ये लेस देन इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 48 -1 लेस देन इक्वल टू 47, मतलब ये आपका इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी हो गया। अब देखिए इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी मांग रहा है, इसका मतलब आपको ये बात सोचना चाहिए कि इसका मतलब ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए? नीलपोटेंट होना चाहिए। और यहाँ पर बोला हुआ है कि ए और बी अगर नीलपोटेंट है और ए बी इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तब तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आना चाहिए कि ए और बी जब नीलपोटेंट है एंड दोनों कम्यूट कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब कि ए प्लस बी पक्के से क्या होगा? ए प्लस बी पक्के से ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। जब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग क्या मान सकते हैं? ए प्लस बी का इंडेक्स मान सकते हैं। इसका मतलब कि ए प्लस बी आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और ये लेजर कितना आ रहा है? 47 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये ए ऑप्शन आपका गलत है। अब ए बी वाला, प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट वाला अभी तुरंत बताया था। इंडेक्स ऑफ ए बी ये होता है लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम और एन के, ठीक है। ये m क्या है? इंडेक्स ऑफ ए है, और n क्या है? इंडेक्स ऑफ बी है। इंडेक्स ऑफ ए देखिए 23 है, इंडेक्स ऑफ बी क्या है? 25 है। अगर यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू लिखे मिनिमम ऑफ 23 और ये 25, ठीक है, तो इसमें मिनिमम कौन है? 23 है। अब ये 23 लिख तो दिए, यहाँ पर देखिए इंडेक्स ऑफ ए बी ये क्या है? 23 से छोटा है, तो 23 से छोटा कुछ भी हो सकता है ना, 22 23 भी कुछ हो सकता है, 21 20, मतलब कि श्योर नहीं है कि 21 ही होगा, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी गलत होगा तो डी भी गलत होगा। आगे समझ में? ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। अब है एक मैट्रिक्स, अब एक नया मैट्रिक्स है, इसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और अगर उसका ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट कर दे इसके साथ, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके उसी के साथ प्रोडक्ट कर दे, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक। यहाँ पर ये क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। फिर ये जो है ए ट्रांसपोज और ए के बराबर आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ए जो है देन देन ए इज ऑर्थोगोनल। ये ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा रिजल्ट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है
कॉस अल्फा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा, ठीक। वेयर अल्फा इज इक्वल टू 2π/13, then a का पावर 2019 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी है a का पावर 4, ऑप्शन सी है a², ऑप्शन डी है, नहीं ये a का पावर 4 है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप लोग, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए क्या है, सॉरी मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। या देखिए ए का पावर 29 मांगा है, तो थोड़ा सा अपने से आइडिया लगाना चाहिए कि ए का पावर 29 हो कैसे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार कम से कम इसको खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए ये कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। फिर यहाँ हो जाएगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रोडक्ट कीजिए इसको, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो फिर से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर ये साइन अल्फा, सॉरी क्या किया, हाँ इसको इससे प्रोडक्ट कर दिए और इसको इससे, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। इसके बाद एक और लास्ट बचा है, अब इसको माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस अल्फा को इससे, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, ये हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये भी हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा फिर से कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा, और क्या इसको भी कुछ फिर वैसा ही लिख सकते हैं माइनस साइन 2 अल्फा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर किए हैं तो अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया एंगल में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ए का पावर 2029 करेंगे, 2019 करेंगे, ठीक है, ए का पावर 2019 करेंगे, तो ए का पावर 2019 ये करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 के साथ नहीं, कॉस 2019 ये क्या अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन 2019 अल्फा हो जाएगा, साइन 2019 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2019 अल्फा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ये,
अगर a का पावर 29 2019 करेंगे तो 29 29 आ रहा है बार में, ठीक है, ऐसा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 2π/3, तो यहाँ पर रखिए अल्फा का वैल्यू cos, यहाँ लिख दीजिए ना, अल्फा इज इक्वल टू 2π/3, अल्फा का वैल्यू रखिए cos 2019 into 2π/13 sin 2019 into 2π/13 minus sin 2019 into 2π/13 cos 2019 into 2π/13, ऐसा लिख देंगे। अब सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए 2019 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4038, यही होगा। अब 4038 होगा, इसमें 13 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 13 से डिवाइड लगाइएगा तो ये कितना देगा 13 3 जा 39 और 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, ये 0, ये हो जाएगा 8/13, कितना हो जाएगा, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 310 प्लस 8/13 और पाई को इसमें बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 310 पाई प्लस 8π/13, ठीक, साइन ये कितना हो जाएगा 310 पाई प्लस 8π/13 और ये हो जाएगा माइनस साइन 310 पाई प्लस 8π/13 और ये फिर हो जाएगा cos 310 पाई प्लस 8π/13, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। डिवाइड से ही क्या होना ना 4038 13 13 3 जा 39 में हो गया 1, ये हो गया 3 13, ये कट गया 8, इसका मतलब 1 0 यहाँ आएगा तब ये 8 ऊपर जाएगा 13 नीचे आएगा, इतना हो गया। अब देखिए 310 पाई प्लस 8π/13, तो अब बताइए यहाँ पर कॉस का ये इवन है, ये भी क्या है साइन में इवन है, ये साइन में इवन है, ये साइन में इवन है, तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस 8π/13, ठीक, साइन 8π/13 माइनस साइन 8π/13 और ये हो जाएगा फिर से cos 8π/13। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी जब इवन हो, क्योंकि दोनों क्या ये सब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, जब इवन आता है तो इसका मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब इसको ऐसा जब हम लोग लिख सकते हैं 8π/13, तो अब ए को देखिए, आपका ए क्या है, ठीक है, ए क्या है, तो ए के लिए, हाँ ए आपका यहाँ ये है, ये ए है, ठीक, ए को लिखते हैं सबसे पहले, तो सॉरी ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, ये ए है। अब देखिए इसको
यहाँ पर 8 पाई बाय 13 है और अल्फा का वैल्यू कितना है 2 पाई बाय 13 है। तो यहाँ पर अगर अल्फा का वैल्यू रख देंगे तो क्या ये अल्फा का वैल्यू ऐसा नहीं हो जाएगा। अच्छा पहले हम यहाँ पर a का पावर 4 कर दें अगर, तो सर ये कैसा हो जाएगा cos 4 अल्फा sin 4 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस sin 4 अल्फा और ये हो जाएगा cos 4 अल्फा। ठीक, अब यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू अगर इतना रख दे, अल्फा का वैल्यू इतना रख दे तो ये क्या है cos a का पावर 4 इज इक्वल टू cos 4 इंटू 2 8 पाई बाय 13, ठीक है, साइन 8 पाई बाय 13 माइनस साइन 8 पाई बाय 13 और ये फिर से कितना हो जाएगा cos 8 पाई बाय 13। क्या यही जो है ये a के पावर 2019 के बराबर है। और देखिए अब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको रैंक पर एक कल रिजल्ट बताया था। ठीक है, रैंक पर एक रिजल्ट था, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए into b is less than is equals to minimum of rank of a रैंक ऑफ बी, ये बताया था। ठीक है, ये तो ए और बी के प्रोडक्ट का बताया था, अभी ए और बी के एडिशन का है। ठीक है, तो ये होता है आपका रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, इस दोनों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। अगर कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 1 0 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 0 1 1 1, ठीक है, फिर है ये 1 1 प्लस एक्स 0 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर है ये 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और ये है 0। ठीक, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट देन डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये है एक -24, बी नंबर ऑप्शन है आपका 12, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 10। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बनाना है, देख लीजिए ये। ठीक है, ए है -24, बी है 12, सी है 6, डी है 10। इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं करने बताया था, सबसे पहले बताया था कि आप कोई एक ऐसा x का वैल्यू मान लीजिए कुछ, ठीक है, जिससे जिससे ऑप्शन जो है ऑप्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब सारा ऑप्शन इक्वल ना हो। ऐसे ही ऑप्शन सारा अपने आप अलग दिया हुआ है तो आप x का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो x का वैल्यू कुछ मान लीजिए, x इज इक्वल टू इफ, मान लीजिए f इफ x इज इक्वल टू -2। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 मानेंगे तो सारा वैल्यू फिर से छोटा छोटा हो जाएगा। ये तो ये आपका बन के आ रहा है 1 0 1 1। ठीक, 0 1 -1 -1, फिर -1 0
1 -1 और फिर ये हो जाएगा आपका -1 1 -1 और ये 0, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने में तो कुछ है नहीं, है ना। इसका डिटर्मिनेंट अब आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला मैट्रिक्स देखिए, यहाँ से इसको इसको इस रॉ को, ठीक है, और इस रॉ को, दोनों को घटा दीजिए। ठीक, जैसे ही घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे, ठीक है, ये 1 0 -1 -1, ये 0 1 1 1, जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और फिर ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 1 -1 -1 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसको और इसको घटाएंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो इस दोनों को घटाएंगे, ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 1 1, ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 1 -1 -1 0। ठीक है, अब डिटरमिनेंट, सॉरी घटाना था ना, घटाना तो घटाइएगा जैसे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसको घटाएंगे तो ये तो एज इट इज यही रहेगा -1, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 0 और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये वाला मैट्रिक्स बचेगा, ये वाला मैट्रिक्स बचे, ये वाला मैट्रिक्स बचेगा। इसको लेकर के इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटरमिनेंट जब निकालिएगा, ठीक है, तो आपका ये आएगा, है ना। चलिए, तो आपका ये यहाँ तक आज खत्म हो गया मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स पूरा खत्म हो गया आपका। अब हम लोग चलेंगे, इसमें वेक्टर स्पेस में। ठीक है, वेक्टर स्पेस से पहले मैं एक छोटा सा और एक रिजल्ट बता दूं आपको, एक छोटा सा रिजल्ट। नंबर ऑफ स्केलर एडिशन इन PQ, कोई दो मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ स्केलर एडिशन क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है n-1 इंटू MP। ठीक है, अब ये n-n क्या है, m क्या है, p क्या है। तो p अगर आपका m क्रॉस n है और q अगर आपका n क्रॉस p है, तो PQ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टी स्केलर ऑफ नंबर ऑफ स्केलर एडिशन, सॉरी नंबर ऑफ स्केलर एडिशन क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ स्केलर एडिशन हो जाएगा इसका नंबर ऑफ स्केलर एडिशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा n-1, ये वाला n, ठीक है, इंटू m और p, m इंटू p। ठीक, देखिए क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस पे क्वेश्चन होगा फाइंड